चलिए करें स्टार्ट। कुछ होमवर्क दिया था क्या मैंने? मॉड्यूलस के थे, फिर इनइक्वालिटी के। चलिए पहले होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बताइए पहले क्या क्या दिया था आपको। अच्छा, डायरेक्ट इसका आंसर्स का डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट वाले का आंसर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 6.3। 6.3 पे क्लोज ब्रैकेट है, यही आंसर है क्या? सेकंड वाला हाँ आया आपका? सेकंड वाला नहीं आया। चलिए सेकंड वाला मैं सॉल्व कर देता हूं। x प्लस 1 अपॉन x माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 एंड दिस शुड बी लेस देन 2। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका। पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, है ना जी? ये वाला भी x माइनस 1 है, ओके। आपके इसमें प्लस लिखा, ठीक है। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो ये बन जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस x टाइम्स x प्लस 1 x इंटू x माइनस 1 एंड दिस शुड बी लेस देन 2। क्लियर है क्या? होने वाला है ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1, तो और अपॉन में हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 2। अच्छा हाँ, ये माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है? क्या कैंसिल हो रहा है? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 2x माइनस एक्स बिकम माइनस 3x अपॉन, अच्छा ऊपर में एक और आने वाला है प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2 लेस देन 0। अब इस 2 को मैंने इधर शिफ्ट कर लिया है। क्लियर है क्या? अच्छा इसको यहां सॉल्व कर देता हूं। ये क्या बनने वाला है? माइनस 3x प्लस 1, है ना, और ये डायरेक्ट इसका मल्टीप्लीकेशन में कर ले रहा हूं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, है ना, सो माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स एक्स माइनस, और ये होगा लेस देन 0। यहां तक ठीक है क्या? चलिए आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1, और ये हो जाएगा लेस देन 0। अभी ठीक है? अच्छा 3x प्लस 2x माइनस x हो जाएगा, सो माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1। अभी आपने माइनस शायद कॉमन लिया होगा यहां से, है ना? माइनस अगर कॉमन बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 1, और ये माइनस मैंने यहां कॉमन लिया, इसको एडजस्ट करने के लिए विल मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन ऑन बोथ द साइड्स, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, सो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब इसका बताइए जरा क्या क्या आएंगे। क्या क्या बन रहे हैं इसके फैक्टर्स? x प्लस 1 2x 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है क्या? अब नंबर लाइन बनाना है सिंपली। अब तो क्या आ जाएगा नंबर लाइन पे? क्रिटिकल पॉइंट्स क्या जाएंगे बताइए जरा। एक क्या बेटा? अच्छा क्रिटिकल पॉइंट्स बोल रहे हैं आप। एक हो जाएगा -1, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 1/2, और इसका हो जाएगा 1। पॉजिटिव से स्टार्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और अपने को ग्रेटर देन 0 के लिए चाहिए, सो आंसर विल बी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1, माइनस इंक्लूड नहीं होगा, 1 टू इंफिनिटी, दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है क्या? इंपॉर्टेंट चीज
आपको याद रखना है, आपको चाहे कोई सा भी क्वेश्चन इनइक्वालिटी का आ जाए, उसको सिंप्लीफाई करके आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आना है, फिर फैक्टराइज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है कि इक्वल टू में या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू में 0 आना चाहिए, और दूसरा ये कि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि वहां से आसान हो जाए सॉल्व करने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर x के कोएफिशिएंट को आपने पॉजिटिव नहीं बनाया तो सॉल्यूशन नहीं आएगा, बट वहां से चीजें बहुत सी चेंजेस होगी। फिर ये माइनस साइन की बजाय यहां से प्लस साइन से स्टार्ट होगा, है ना, डिपेंड करेगा वो चीजें। तो हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लिया कि आप x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव रखिए, बाकी सारी चीजें यहाँ पे एज इट इज चलेगी। क्लियर है क्या? चलिए, बाकी और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो बता दीजिए, अदरवाइज हम मॉड्यूलस स्टार्ट करते हैं। किसी और क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो बता दीजिए, अदरवाइज हम डायरेक्ट अब मॉड्यूलस स्टार्ट करेंगे। ठीक, वो अपन करें क्या मॉड्यूलस स्टार्ट? अच्छा, आई थिंक जिस दिन अपन ने मॉड्यूलस स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, उस दिन थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको मैंने दिया था। ये नीचे, हाँ, कहां से आया? एक्स ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। बढ़े आगे, ये लिख लिया क्या आप लोगों ने? नहीं लिखा आ जाएगा यूट्यूब पे वैसे भी। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मॉडुलस। ऑलरेडी डाल ली हमने हेडिंग मॉडुलस। अच्छा, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में कुछ बातें की थी, इसके बेसिक्स के बारे में। क्या होता है बताइए जरा कुछ। ठीक है, अभिषेक बता दो। देखो, मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस का जो डेफिनेशन होता है मॉड एक्स का, उसको फंक्शन को हमको ब्रेक करना पड़ता है। ये हो जाएगा x फॉर x ग्रेटर देन 0, माइनस x फॉर x लेस देन 0। टू 0 के लिए 0 हो जाएगा। आप इसकी बजाय आप ग्रेटर देन इक्वल लिख लीजिए तो x आ जाएगा, है ना। ये क्यों लिया है? आपको पता पड़ चुका है कि x नेगेटिव है, और उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आप एक्स्ट्रा माइनस देंगे, क्योंकि ये x नेगेटिव है ऑलरेडी, और उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपने इसको साइन बाहर से दिया है ताकि ये क्लियर है क्या? चलिए, अब फिर आप अपन ने क्या देखा था? मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया था, x माइनस 2 इक्वल टू 4, और आपसे बोला था कि फाइंड दी ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, है ना। फिर अपन ने क्या बोला था? ठीक है, मॉडुलस है तो मॉड हटेगा तो सामने वाले पे प्लस माइनस लगेगा, लगाया था ना। और यहां से x की 2 वैल्यूज निकल के आ रही थी, माइनस साइन। इसी में फिर मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन ये दिया था कि मॉड x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 दे दिया था मैंने, और फिर बोला था फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, है ना। बताइए तो क्या हो जाएगा भैया? मॉड हटेगा तो क्या लगेगा? प्लस माइनस लगेगा नहीं अब, बिकॉज मॉड x माइनस इक्वल टू माइनस 2 दिया है, और ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी मॉड्यूलस का नंबर है क्या? तो ये तो केस पॉसिबल नहीं है। सो देयर इज नो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस होल्ड गुड। ओके, यहां पे पॉसिबल हो सकता है, यहां पे हो सकता है, ठीक है। तो ये आपने उस दिन लिख लिया था, और नहीं लिखा हो तो अभी लिख लीजिए। ये केस भी जरूर बनाइएगा, और वहां नीचे लिखिएगा, है ना, कि मॉड के अंदर की क्वांटिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है, इसीलिए देयर विल बी नो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर दिस हॉल। ओके, और यहां पे ये भी जरूर लिखना कि मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा, ठीक है। लिख लेना ये मॉड
इसके लिए लिख रहा हूं मैं, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा, ठीक है। हाँ जी भैया, लिख लिया आप लोगों ने? बड़े आगे क्या? एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या किया था हम लोगों ने यहां पे, सपोज आपको मॉड एक्स माइनस टू इक्वल टू 4 दिया था, यहां पे हमने दो केसेस किए थे। फर्स्ट कौन सा था? एक्स माइनस टू प्लस 4, मॉड हटाया था तो, और सेकंड केस था एक्स माइनस 4 इक्वल टू, सॉरी 2 है ना, ये एक्स माइनस टू इक्वल टू माइनस 4। एक बार पॉजिटिव लिया, एक बार नेगेटिव लिया, और यहां से आप x की वैल्यू 6 आई थी और यहां से x की वैल्यू आपको -2 आई थी। ये ठीक है क्या आपको? और आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक करके देख सकते हो। 6 माइनस 2 4, मॉड 4 इज 4, 4 इक्वल टू 4 इक्वल टू आर, -2 रख लीजिए आप, -2 हो जाएगा -4, और मॉड -4 बिकम 4, सो 4 इक्वल टू 4, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहां से ये निकल के आता है कि जब एक सिंगल मॉड होता है तो दो केसेस बनते हैं। मैं इसलिए ये ऑब्जर्वेशन आपको यहां पे बता रहा हूं क्योंकि आगे जब आपको मल्टीपल मॉड्स आएंगे, 2 मॉड्स, 3 मॉड्स, 4 मॉड्स एक ही क्वेश्चन में, तो वहां से आपको केसेस के बारे में पता पड़ जाएगा। सपोज मैं आपको 2 मॉड वाला दे दूंगा तो आपको पता है कि आप केसेस कितने बनेंगे? 3 केसेस। 2 के लिए 3 केसेस, डबल नहीं होता है, 1 मोर होता है ना। सिंगल मॉड के लिए 2 केसेस बने थे, 2 मॉड के लिए 3 केसेस बनेंगे। लेट अस सॉल्व वन एग्जांपल। आइए एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और फिर आपको क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। ये देखिए, मॉड ऑफ इज इक्वल टू 10। अभी हम, अच्छा चैप्टर का सीक्वेंस समझ लो पहले तो आप। पहले हमने इनइक्वालिटी सॉल्व किया है, अभी हम मॉड्यूलस सॉल्व कर रहे हैं, और फिर इसी मॉड्यूलस का इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। मतलब मॉड के अंदर फिर इनइक्वालिटी आएगी, ग्रेटर देन लेस देन। अभी इक्वालिटी चल रही है मॉड में, ठीक है। तो सीक्वेंस से चलेंगे। अच्छा कौन बता पाएगा ये 2 मॉड वाला, डबल मॉड वाला कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे करते हैं? पहले देख लीजिए फिर अपन आगे रखते हैं। मैं 3 केसेस, केस 1, केस 2 एंड केस 3, क्लियर है क्या? अच्छा पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट्स ले लीजिए आप। नहीं, क्या रफली, हाँ ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इतना डिटेल में बता रहा हूं, अदरवाइज आप ये चीज डायरेक्टली भी कर सकते हो जो मैं आपको इतना डिटेल में समझा रहा हूं। मैंने ये ले लिया 2 और ये ले लिया 9, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? अच्छा कहां कहां इंटरवल बन रहा है? एक इंटरवल ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, इसलिए हमने 3 केसेस बनाए हैं। तो कौन कौन से इंटरवल बना रहे हैं? एक आ रहा है इंटरवल व्हेन x इज लेस देन 2, यही आ रहा है। सेकंड कौन सा बन रहा है? x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 9, या इक्वल टू भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल, ठीक है। या इक्वल टू वाला केस यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू मत, वो बाद में निपट लेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, बाकी बात कर लेते हैं। एंड फॉर दिस x इज ग्रेटर देन 9, क्लियर है क्या? अच्छा ध्यान से सोचना, अभी मैं आपको बेसिक डेफिनेशन मॉड की पढ़ाई बहुत काम में आने वाली है यहाँ पे।
मैं फिर एक बार उसको रिपीट कर देता हूं। वेन एवर यू नो क्वांटिटी विच इज अंडर द मॉड इज निगेटिव, देन यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा साइन, एक्स्ट्रा निगेटिव साइन। अगर आपको ये पता पड़ जाता है कि मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है, पता पड़ जाता है तब, तो आप एक एक्स्ट्रा माइनस बाहर से देते हैं टू मेक इट पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। और अगर आपको पता है कि ये पॉजिटिव है, इन दैट केस आपको एज इट इज मॉड से बाहर उसको लाना होता है। ये एक चीज क्लियर है। नाउ सी, फॉर x लेस देन 2, मतलब 2 से छोटा, कोई भी नंबर आप 2 से छोटा सपोज कर सकते हो, 1.9 ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, -1 ले लो, -100 ले लो, -1 लाख ले लो, कुछ भी ले लो, बट इट शुड बी लेस देन 2। मैं 0 ले रहा हूं, आप 0 यहां पे रखोगे तो ये क्या पॉजिटिव है निगेटिव है? 0 निगेटिव है, मतलब आपको समझ गया कि फॉर x लेस देन 2 दिस क्वांटिटी x - 2 इज निगेटिव, इसलिए मैं इसको माइनस साइन से खोलने वाला हूं। ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? निगेटिव, दोनों में निगेटिव। तो क्या मैं इसके लिए माइनस टाइम्स x - 2 लिखूंगा, प्लस है माइनस टाइम्स x - 9 इक्वल टू 10 लिखूंगा, यस और? क्योंकि ये दोनों क्वांटिटियां x लेस देन 2 के लिए निगेटिव कर लिया है कि अगर निगेटिव पता पड़ जाए तो उसको माइनस साइन से हम ओपन करेंगे। यहां पे जितनी चीज हो रही है ना, सिर्फ और सिर्फ मॉड को हटाने के लिए हो रही है। आप 2 मिनट के लिए सोचिए ना, ये मॉड नहीं रहता तो ये सॉल्व करने के लिए क्या 4th क्लास का क्वेश्चन नहीं हो गया? x - 2 x - 9 ये हो जाएगा x - 11 इक्वल टू 10, उधर गया तो 21, x इक्वल टू 21 आ गया आंसर। अगर मॉड नहीं होता तो। अब मॉड है तो करे क्या? हटाना तो पड़ेगा, और उसको हटाने के लिए अगर 2 मॉड है तो 3 केसेस बनेंगे। क्यों बनेंगे 3 केसेस? वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि 2 क्रिटिकल पॉइंट है तो 3 इंटरवल्स बनेंगे। एक क्रिटिकल पॉइंट होता तो एक लेफ्ट में बनता, एक राइट में बनता, 2 क्रिटिकल। ठीक है क्या? तो यहां से ये चीजें क्लियर हो जाएगी। तो हमने ये केस बना लिया। अच्छा, हाथों लगा इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। यह आ जाएगा -x + 2 और यह आ जाएगा -x + 11 इक्वल टू, ठीक है 9 लिखते हैं, आपकी इच्छा है भी वो। ये कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 11 इक्वल टू क्या बोल रहे हो मेरे को कुछ? एक मिनट, ये लिखा है -x -2 -x + 9 क्या दिखते हैं? अच्छा, अरे यार -2x + 11 इक्वल टू 10 -2x इक्वल टू -1 माइनस से माइनस करता x इक्वल टू 1 2। लेकिन ये जरूर चेक करना पड़ेगा कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे, ये इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इसमें पहले ही बोल दिया है कि x लेस देन 2 के लिए है जो भी ये है। क्या ये x लेस देन 2 आ रहा है? यस आ रहा है। तो x इक्वल टू 1/2 आपका आंसर है, मतलब इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। यही आंसर x इक्वल टू 4 आ जाता तो हम बोल देते हैं नो, क्योंकि ऊपर पहले बाउंडेशन लगा के आए हैं कि x लेस देन 2। इसलिए अगले नंबर 2 और 9 के बीच में कोई भी नंबर सपोज कर लीजिए आप। तो हाँ 5 ले लेते हैं। 5 - 2 पॉजिटिव, 5 - 9 नेगेटिव। ये पॉजिटिव है तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ये नेगेटिव है तो बड़ी छेड़छाड़ होगी। x - 9 इक्वल टू 11। अरे साथ समझ में आती है? ये हो जाएगा x - 2 -x + 9 इक्वल टू 10। x से x गया, ये बचेगा 7 इक्वल टू 10, जिंदगी में हो ही नहीं सकता। सो यहां से कोई मामला सेट होगा ही नहीं। होगा क्या? एग्जैक्ट 2 और एग्जैक्ट 9 के लिए भी चेक कर लेना, क्योंकि हमने इक्वल टू डाला है। अच्छा, एग्जैक्ट 2 के लिए ये 0 और यहाँ 2 - 9 हो जाएगा -7 और मॉड -7 और 7 इक्वल टू 10 हो नहीं सकता। छोड़ो 9 लेते हैं। 9 - 2 7 और 9 - 9 0, 7 इक्वल टू फिर से 10 नहीं हो सकता। ये जो मामला आ रहा था उसी का आ रहा था। मतलब ये यहां से कुछ बात निकल के आ ही नहीं रही, जबरदस्ती का केस बन गया, लेकिन आपको तो नहीं बनाना तो पड़ेगा। बात थर्ड की तरफ पहुंचते हैं। x ग्रेटर देन 9 से बड़ा कोई भी नंबर सोच लीजिए। अच्छा, इज्जतदारी वाला सोचते हैं अपन, है ना? कुछ लोग जानबूझ के दिमाग में लगा रहे होंगे, नहीं 1 लाख सोचूंगा सर में। सोच ले भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतने बड़े कैलकुलेशन क्यों करना तेरे को? 10 सोचने में कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो हम 10 ही सोचेंगे। आ रही बात समझ में आपको? 10 - 2
पॉजिटिव, अभी आपको नंबर था पॉजिटिव, 10 माइनस 9 पॉजिटिव। अच्छा दोनों पॉजिटिव तो आप सपाटे से x माइनस 2 प्लस x माइनस 9 इक्वल टू 10 लिख लोगे ना। यहां से आ जाएगा 2x माइनस 11 इक्वल टू 10, यहां से आ जाएगा 2x इक्वल टू 21 और यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 10.5। कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है आपको? लेकिन इसने बोला था कि x तो 9 से बड़ा होना चाहिए और x तो अपना 10.5 आ गया, सही है। तकलीफ तो यहां से सिर्फ दो आंसर निकल के आ रहे हैं आपका, एक आ रहा 10.5 और एक आ रहा 1/2। मतलब इस क्वेश्चन के लिए ये सॉल्यूशन है, बाकी आप कुछ भी रख लो ये ट्रू होगा नहीं। इनको रख के देखें, एक बार रख के देखें, हूं 1 माइनस सॉरी 1/2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? माइनस 3/4। पॉजिटिव ले लो, 3/4 मॉड लगा हुआ है, इधर 1/2 ले लेता हूं तो 1 अच्छा यहाँ पे 1/2 ले लेता हूं तो 1/2 माइनस 9, तो इसको सॉल्व करूंगा 18 माइनस ये आ जाएगा माइनस 17/2। सही है क्या? 3/4 हो जाएगा पॉजिटिव का, ये 17/2 सॉरी 2, ये भी 2 होगा ना, ये भी 2 होगा। तो 17/2 और 3/2 20/2, 20/2 इज 10 और 10 इक्वल टू 10 हैंड्स प्रूव्ड। सही है अपना आंसर, सही भी रहेगा, वैसे सही किया अपन ने। तो सिर्फ दो आंसर निकल के आ रहे हैं। तो ये होता है केसेस सॉल्व करने के लिए। और मॉड्यूलस डिफिकल्ट वहां से होने लग जाता है जब आपको मॉड्यूलस हटाना नहीं आता है। तो आप मॉड्यूलस को अगर आपको सीखना हो, चाहे वो किसी भी चैप्टर का मॉड्यूलस हो, क्योंकि हर चैप्टर में घुसे गए, कहीं पे मॉडल लगा देगा, कहीं पे क्या कर देगा, कहीं पे क्या कर देगा। और मॉड्यूलस लगाना आपको अगर नहीं आया, मॉड्यूलस हटाना आपको नहीं आया, तो आपका आंसर गलत ही आएगा हमेशा। अब देखना, ध्यान से देखना, आपको क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में कैसे देता है? ऐसे देता है वो y इक्वल टू मॉड x, और आपको बोलता है फाइंड द डेरिवेटिव। क्या बोलता है? फाइंड द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन। अगर नॉर्मल देखें हम x के आगे मॉड ना लें तो y इक्वल टू x का जो डेरिवेटिव होता है, मतलब dy बाई dx होता है, वो 1 होता है। सही भी है, लेकिन मॉड x के लिए बात सही नहीं है। अगर आपको मॉड x का डेफिनेशन आता है तो आप सही हो जाओगे। और अभी अभी हमने सिर्फ मॉड x के लिए लिखा था कि x ग्रेटर देन 0 के लिए x होता है और x लेस देन 0 के लिए माइनस x होता है। तो इसका जो मॉड्यूल, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 आएगा, बट x ग्रेटर देन 0 के लिए आएगा। और dy बाई डी एक्स माइनस 1 आएगा, वो x लेस देन 0। तो बस यही क्वेश्चन यहां डिफिकल्ट बनता है। और आपको क्या देगा पता है? ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, y इक्वल टू मॉड कॉस x। जब बच्चा इस डेफिनेशन को नहीं जानता था कि मॉड का क्या होता है, तो डायरेक्ट क्या करता था? मॉड कॉस x है तो कॉस x, वो ये नहीं सोचता है कि उसके अंदर की x की कुछ वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव है। अच्छा पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव है मतलब ठीक है, y cos x से रख लेता हूं, है ना। हाँ निगेटिव रहता तो y इक्वल टू माइनस कॉस x रहता तो भी इसको पॉजिटिव ले लेता है, लेकिन ये तो पॉजिटिव है तो सर पॉजिटिव ले लेता हूं। बट नहीं, इसकी वैल्यूज x पे डिपेंड करेगी। और वो बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन बनाता है। वो क्या बोलता है पता है क्या पीछे? वो यहाँ पे रेंज डालता है इसके लिए, 0 टू पाई डाल देता है। अब 0 टू पाई में इसका क्या क्या खेल हो जाता है आप समझ नहीं सकते हो। ये π/2 और ये पाई, तो यहां से यहां तक के लिए पॉजिटिव है और यहां से यहां तक के लिए निगेटिव है। तो अलग अलग दो डेफिनेशन बनेगी इसकी। मतलब फिर से वही बात आ गई कि मॉड को कैसे सॉल्व किया आपने। मॉड सॉल्व करना आता है आपको, और उसका मॉड सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका है। बेसिक आइडिया ये है कि अगर वो इस इंटरवल में पॉजिटिव है तो उसको ऐसा कैसे निकाल लो, और इससे इस इंटरवल में अगर नेगेटिव है तो उसके आगे माइनस डाल दो। ये यहां भी तो यही किया अपन ने, इसके लिए भी तो यही किया अपन ने, और इसके लिए भी यही बात कर रहे हैं हम। तो ये सिंपल सी बेसिक सी बात होती है। अब आपको मॉड का सारा आइडिया आ गया होगा। आ रही बात समझ में? अब कितने ही केसेस बनने दो, कुछ भी होने दो। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, मान लो इसका भी आंसर आ जाता है, कुछ इसका भी आंसर आ जाता है, इसका भी आ जाता है, इसका भी आ जाता है, इसका भी आ जाता है। इसका जो ओरिजिनल आंसर निकल के आएगा वो आएगा जहां पे ये दोनों राजी हो। भाई यार मैं x इक्वल टू 1/2 अभी आंसर लिखा हूं, तो कैसे लिखा हूं? जहां पे x लेस देन 2, ये x लेस देन 2 है क्या? है। हालांकि अभी आपको सिर्फ एक नंबर निकल के आ रहा है, आगे क्वेश्चंस में यहाँ रेंजेस निकल के आएगी, x बिलोंग्स टू फ्रॉम दिस टू दिस। आप फिर कंफ्यूजन होंगे कि सर ये लो कि ये लो। नहीं, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है जहां पे दोनों राजी हो। भैया इससे पूछा क्या खाएगा तो इसने बोला गुलाब जामुन खाऊंगा और मिठाई खाऊंगा। इससे पूछा क्या खाएगा तो इसने बोला गुलाब जामुन खाऊंगा और केले खाऊंगा। कॉमन क्या है? गुलाब जामुन, तो अपने गुलाब जामुन बना दिए भैया यहाँ पे, जिसपे दोनों राजी हो। इंटरसेक्शन मतलब वही है ना, जिसपे दोनों राजी हो।
तो वही काम किया अपन ने। इसमें भी अगर ऐसा कुछ होता तो दोनों राजी वाले, इसमें भी कुछ होता तो दोनों राजी वाले। अब ये तीनों का क्या करें, तीनों का यूनियन। ये बहुत कंफ्यूजिंग बात है, फिर से समझ लेना। इनका इनका इंटरसेक्शन, इनका इनका इंटरसेक्शन, इनका इनका इंटरसेक्शन, और तीनों का यूनियन। तीनों को ऐसा कैसा छाप दो। बात यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू आ रही है, इसलिए बहुत अच्छा आसानी से दिख रहा है कि सर x लेस देन 2 था, तो ये लेस देन 2 है, तो इसको एक अगले आंसर ले लिया। लेकिन यहाँ जब रेंजेस में आंसर आने लगेंगे तब कंफ्यूजन होगा। तब आपको ये कंफ्यूजन होगा कि यहाँ इंटरसेक्शन लो, कॉमन लो, क्या लेना है। तो आप बेसिक आइडिया से जाइए कि भैया इसने पहले बाउंडेशन लगा दिया है, ये जो भी आएगा इसके अंदर ही आएगा, मतलब कॉमन आएगा, तो इंटरसेक्शन लेना है। ये आपको समझना पड़ेगा। आ रही बात आपको समझ में? इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये नोट कर लो, फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चन देता हूं। और एक कहीं ना कहीं कोने में लिख लेना, अगर 2 मोड होंगे 3 केसेस बनेंगे, 3 मोड होंगे तो 4 केसेस बनेंगे। कुल मिला के बात यह है कि जितने मोड होंगे उससे एक ज्यादा केस बनेगा। हाँ, अभी देखो ये एक मेरे हिसाब से, ठीक है, आप लोगों के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूं मैं, मेरे हिसाब से फालतू क्वेश्चन है ना। फालतू मतलब देखना, कुछ कुछ बच्चे को आता है, डाउट से कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि भैया मैंने लिखा मॉड x माइनस 9, तो कुछ कुछ बच्चों को लगता है कि अच्छा मॉड का डेफिनेशन ये होता है कि माइनस को प्लस बना देता है। तो वो एक क्या बोल सकते हैं उसको, बेबुनियादी आइडिया बोल सकते हैं उसको, कि वो सोचते हैं कि ये माइनस है, तो सर मोड का काम। अरे मैं बार बार आपको इस चीज को इंसिस्ट कर रहा हूं कि मोड का मतलब समझिए। मोड का मतलब ये नहीं होता है कि जहां जहां माइनस है वहां वहां प्लस ठोक दो। मोड का मीनिंग ये होता है कि अगर वो पूरी अंदर की मोड के अंदर जो क्वांटिटी बैठी हुई है वो आपको अगर पता पड़ जाए, और पता पड़वाना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव। आपको अगर पता पड़ जाए कि ये पूरा निगेटिव है तो उसको बाहर से माइनस साइन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो निगेटिव है, और अल्टीमेटली मोड का काम अपने को करना है कि पॉजिटिव बनाना है, तो बाहर से माइनस साइन देंगे। और आपको अगर पता पड़ जाए कि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कोई छेड़छाड़ ना करे, उसको एज इट इज निकाल दे। हाल फिलहाल मेरे को x माइनस 9 के लिए मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता था कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यहां पे आप, अच्छा इसके पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, सुनिए कि मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 4। अब मेरे को कैसे पता पड़ेगा कि ये क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो मैं तो धड़ाक से बोल दूंगा ना कि भैया आप तो प्लस भी ले लो, आप माइनस भी ले लो, या फिर अपने वाले इस वाले तरीके से सॉल्व करें इसको, तो भी हो सकता है। कितना मोड है? एक। कितने केसेस बनेंगे? 2। एक बनेगा 2 से बड़ा वाला, एक बनेगा 2 से छोटा वाला। सॉल्व करके देख लो, जो आंसर पहले आया था वही आंसर आएगा। बट जब कुछ चीज डायरेक्टली हो सकती है, क्यों केसेस बनाने की जरूरत है? इसको हम डायरेक्टली कर देते हैं और वहां ये रटवा देते हैं बच्चे को कि मोड हटाओ प्लस माइनस लगाओ सिंगल मॉड के लिए। अब यहां पे ये मत करना भैया फालतू। हाँ, मोड हटाओ प्लस माइनस लगाओ, इधर मोड हटाओ नहीं 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 नहीं, एक से ज्यादा मोड वाले में केसेस बनाओ। आ रही है बात समझ में? केसेस बनाओ, 2 तो 3 केसेस, 3 है तो 4 केसेस। आई बात समझ में? ठीक है, लिखिए इसको। बिल्कुल, नाइस क्वेश्चन भाई। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या था? 2। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां 0 होता है 2। इसका क्या था? 9। तो मैंने नंबर लाइन पे 2 और 9 लिख लिया। आता है ना लिखना अपने को? एक 9 से बड़ा, एक 9 से छोटा, और एक 2 और 9 के बीच में। 3 केसेस। 2 से छोटा ये बता चुका हूं मैं, मेरे को पता है ये डाउट आता आपको, इसलिए मैं पहले ही बताया हूं। फिर भी न्याय, अब तो आगे बात समझ में।
चलिए बड़े भैया आगे क्या बन, मैं फिर बोल रहा हूँ कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको लिख लेनी चाहिए। जैसे मोड का बोला मैंने, 2 मोड आएंगे तो 3 केसेस बनेंगे। ये छोटी छोटी चीजें जरूर लिख लिया करो। और खास करके ये आपका जो पेज होता है ना, यहाँ पे लिखा करो स्टार करके, तो तुरंत पढ़ने में आ जाती हो। तो जब भी आप क्विक रिवीजन करेंगे, हाँ हाँ, हाँ बस क्विक रिवीजन करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगी चीजें। तो किया अपन ने, अब इसमें केसेस बनाने की जरूरत नहीं है। एक आए तो 2 केसेस बनेंगे, 2 आए तो 3 केसेस बनेंगे, 3 आए तो 4 बनेंगे। आप कैसे कितने केस बनाएंगे भाई? 100 आ गए तो क्या 200 ये लिखोगे कि 101 केस बनेंगे? हाँ भैया, आपकी परमिशन हो तो आगे बढ़ते हैं अपन, है ना? चलिए फिर इधर का लिख लिया, नहीं है तो भी बढ़ जाते हैं फिर तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड एक्स माइनस टू, मॉड एक्स माइनस टू प्लस मॉड एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू, अच्छा इसमें केसेस तो 3 बनेंगे, और जिसको केसेस बनाने में प्रॉब्लम आ रही हो तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 2 और 6 लिख देता हूँ। पहला केस यहाँ से यहाँ का, दूसरा यहाँ से यहाँ का, तीसरा यहाँ से यहाँ का, बड़ी आसानी से बन जाएंगे, है ना? सो केस 1, केस 2 एंड केस 3। पहला आ जाएगा x लेस देन 2, सेकंड आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन 6 आर दी 3 केसेस। पहला वाला केस
2 आ रहा है। चलिए x लेस देन 2, कोई भी एक नंबर उठा, लेस देन 2 के लिए 1 ले लेता हूं मैं। 1 माइनस 2 नेगेटिव, 1 माइनस 6 नेगेटिव, दोनों ही मॉड्यूलस के अंदर रहा है, दैट्स वाई नेगेटिव से ओपन होंगे। माइनस टाइम्स x माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 माइनस एक्स एंड माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू 4। यहां से माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 4, माइनस 2x इक्वल टू 4 माइनस 8 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 4। यहां से कैंसिल हो गया और x इक्वल टू यहां से 2 हो गया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, ये बोल रहा है x लेस देन 2 और मेरे हिसाब से कॉमन तो नहीं आ रहा है यहां पे, क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है ना कॉमन, यहां से कहां कॉमन आ रहा है? बट x इक्वल टू 2 क्या अपना आंसर है क्या? चेक कर ले, x इक्वल टू चेक पॉइंट लगा देते हैं, लिख लेते हैं। x इक्वल टू 2 रख रहा हूं मैं, 2 माइनस 2 0, माइनस 6 माइनस 4 और माइनस 4 मॉड लगा हुआ है तो प्लस 4, 4 इक्वल टू 4 करेक्ट है। मींस x इक्वल टू 2 आपके आंसर में आएगा। अभी इसकी कोई चिंता नहीं है कि आप उसको आंसर में इंक्लूड करो ना करो, x इक्वल टू 2 आपका आंसर आएगा। इस पे आप राइट लगा सकते हो, बिकॉज कि मैंने यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया था। हाल फिलहाल के लिए एट प्रेजेंट मैं ये आंसर इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, बट यहां इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, वो अपने आप इंक्लूड हो जाएगा। ओके, नाउ सी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 6, ये वाला जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव होगा और ये वाला नेगेटिव होगा। सो पॉजिटिव मतलब प्लस साइन से इसको ओपन कर दूंगा x माइनस 2, है ना, प्लस इसको माइनस साइन से ओपन करूंगा। सो हाँ, माइनस टाइम्स x माइनस एंड दिस इज इक्वल टू 4। यह आ जाएगा x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 4। ये कैंसिल हो गया और 4 इक्वल टू 4 आ गया। क्या ये चीज क्लियर है आपकी? और 4 इक्वल टू 4 आ गया, मतलब हाँ ये ट्रू है। ऑल एक्स, और क्या किस किस के लिए? हर किसी के लिए ट्रू है ना ये। सुनना मेरी बात, यहां से आंसर आपको निकालने नहीं आएगा। चलो मैं आगे और सॉल्व कर देता हूं इसको, आगे इधर भी सॉल्व करता हूं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के लिए लिख लीजिए आप, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के लिए दोनों भी पॉजिटिव आएंगे। सो दिस विल बिकम x माइनस 2 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 4। क्लियर है क्या? ये हो जाएगा 2x माइनस 8 इक्वल टू 4। यहां से आ जाएगा 2x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू आ जाएगा 6। हो, क्या मजेदार बात निकल के आ रही है। जहां ये लोचा हो रहा था कि ये बोल रहा था x 2 से छोटा होना चाहिए और यहां बोल रहा है x 2 ही है। ये बोल रहा था x ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, ये बोला 6 ही है। मतलब इतना तो मैं समझ गया कि 2 और 6 पे कुछ ना कुछ लोचा है। मैंने जैसे ही 2 को चेक पॉइंट डाला था वहां पे, चेक किया 2 एकदम ओके है, सही है। 6 पे चेक पॉइंट डालता हूं, 6 माइनस 2 इज 4, सो मॉड 4 इज 4 और 6 माइनस 6 0, 4 इक्वल टू 4, हैंस प्रूव। x इक्वल टू 6 भी ओके है, चेक पॉइंट क्लियर हो गया ये। तो 2 और 6 तो आंसर आएगा, और 2 और 6 अगर आंसर आएगा तो 2 से बड़ा और 6 से छोटा तो ऑलरेडी आंसर आ रहा है। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर आ रहा है? आपने बोला था इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना। अच्छा, ये जो इंटरसेक्शन, इसका क्या इंटरसेक्शन? 4 इक्वल टू 4 आ रहा है, मतलब ये वाली तो हमेशा ट्रू है, ये कंडीशन हमेशा ट्रू है इन x के लिए। तो मेरा तो ये आंसर होगा ना, 2 6 का आंसर होगा। बट डाउट ये था कि 2 भी आंसर होगा क्या, 6 भी आंसर होगा क्या आ गया? सो आपका आंसर x बिलोंग्स टू 2 to 6 हो जाएगा। क्या चीज क्लियर है? ठीक है, ये आंसर आएगा आपका। दोनों को इंक्लूड कर लिया है अपन ने, है ना?
नेक्स्ट हेडिंग डाली प्रॉपर्टीज, और इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस. Select up this one. प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस. अच्छा, ये प्रॉपर्टीज तो है, लेकिन इसके आंसर्स आपको ही बताना है. मैं सिर्फ लिख रहा हूं प्रॉपर्टीज, है ना. फर्स्ट, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एक्स. मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी. Mod of x is greater than equal to 0 for all x belongs to R. Mod x is greater than 0 for x belongs to R minus 0. Mod x is less than equal to 0 for x equal to 0. Mod x is less than 0 for x belongs to phi. सोच पा रहे हैं आप ये लिख भैया यहां उसने. अच्छा, ये तो सीधी सीधी बात ऊपर वाली, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं. मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए तो ठीक है ना. आप कोई सा भी एक्स को कुछ भी डाल दो. एक्स बिलोंग्स टू आर मीन्स फॉर ऑल एक्स दिस इज पॉसिबल. ये बोल रहे मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, बट 0 नहीं, क्योंकि 0 डाल दूंगा तो 0 इज ग्रेटर देन 0. दिस इज नॉट ट्रू. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसमें भी वही आ जाएगा लेस देन इक्वल टू. तो लेस देन तो कभी नहीं हो सकता 0 से. इक्वल टू जरूर हो सकता है, तो एक एग्जैक्ट 0 आंसर आ जाएगा. फिर ये बोल रहे हैं लेस देन 0. मॉड एक्स का भी लेस देन 0 हो सकता है. एक्स बिलोंग्स टू 5 के लिए हो सकता है. मीन्स कुछ भी नहीं. ठीक है. एक और चीज, मॉड ऑफ एक्स, मॉड एक्स का मॉड, ये क्या हो जाएगा? हाँ, भाई एक मॉड अगर लगा हुआ है तो उस मोड ने बोल दिया है जो भी अंदर बैठा रहेगा इसको तो पॉजिटिव बनाऊंगा ही बनाऊंगा. और इस मोड ने अगर बोल दिया कि पॉजिटिव बनाऊंगा तो बाहर वालों की क्या ताकत, वो तो पॉजिटिव है, फिर उसको थोड़ी ना चेंज करेंगे वो. तो बाहर वाले तो एक लगा दो या 1000 मोड लगा दो, कोई मतलब ही नहीं उनका, इंपॉर्टेंस ही नहीं. मतलब ये मॉड एक्स के इक्वल ही है. आइए और मजेदार चीज पे पहुंचते हैं. क्वेश्चंस. mod of mod x minus 3 minus 5 mod is equal to 2. कंफ्यूज करने के कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे आपको. ये मेरे को नहीं पता, आप निकालते जाइए, आंसर बताइए आप.
हाँ जी, क्या क्या इसको क्या कंसिडर करोगे? एक मोड है, दो मोड है, तीन मोड है, क्या करोगे इसको? यही वाले टाइप 4। बताइए आंसर क्या क्या आ रहा है? 4 गलत आंसर है, -4 करेक्ट है, 6 करेक्ट है, 0 करेक्ट है, 10 भी करेक्ट है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, बाहर वाले भाई साहब को हटाऊंगा, मतलब मॉड को हटाऊंगा, अगले केस में हटा देता हूं। इसमें एग्री करते हो कि नहीं आप? तो हमने एक दो बड़ा अच्छे से रट के रखा है कि मॉड हटे सामने वाले पे प्लस माइनस लगेगा। तो इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं, है ना। पहला केस ये कि मॉड x-3 इक्वल टू ये उधर गया, तो पहले प्लस ले ले, तो -5 2 था प्लस का, अरे यार मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँ आपको तो ठीक रहेगा। -5 इक्वल टू +2 ले लेता हूँ, और यहाँ मॉड x-3 -5 इक्वल टू -2 ले लेता हूँ, तो यह आ जाएगा मॉड x-3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, और यहाँ मॉड x-3 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 + 5 एंड दैट इज +3। ठीक है, यही बनेगा ना। अब फिर मेरे को मॉड दिख रहा है, तो फिर मॉड हटेगा तो इसके फिर दो केस बनेंगे। मॉड हटेगा तो एक बार प्लस लगेगा, मॉड, अरे यहां पे ये आउट ऑफ चले जाएगा। चलिए ये देखिए आपको, मैं इधर लिख देता हूं, ये यहां पे मॉड x-3 मॉड हटेगा इसका तो प्लस लगेगा, और फिर एक बार मॉड हटेगा तो माइनस, मॉड हटेगा तो प्लस लगेगा, और मॉड हटेगा तो माइनस लगेगा। के मैंने यहाँ पे ये दो केसेस बना लिए हैं, और इसके यहाँ पे फिर से मैंने दो केसेस बना लिए हैं। इसको सॉल्व करूंगा तो x 10 आएगा यहां से, और इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से x इक्वल टू -4 आएगा, तो -4 और 10 तो आंसर आ गया। इसको सॉल्व करूंगा तो x इक्वल टू 6 आएगा, और इसको सॉल्व करूंगा तो x इक्वल टू 0 आएगा। 0 6 -4 0 6 10, ये आपके आंसर हो जाएंगे दोनों तक। ठीक है, तो ये अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, है ना, अब ये कोई टाइप वाइप नहीं बना रहे, तो वो इस टाइप से हो जाएंगे प्लस माइनस लगा के, है ना। अगले की ओर बढ़ जाएं, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये लीजिए, मॉड ऑफ x-3 -x मॉड x इक्वल टू 0।
यहाँ पे वही दो मोड है, 3 केसेस बना लो, खत्म बात। बनने दो ना, जो बनने दो, उसको सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी, तीन केसेस बना लिया आपने। तो ये तो बताइए केसेस बनाए क्या क्या, एक तो 0 पे और एक 3 पे ही है ना। तो ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, सो दिस इज केस फर्स्ट, केस सेकंड एंड केस थर्ड। ओके, यह आ जाएगा x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3, और यह आ जाएगा x ग्रेटर। अच्छा,
एक्स लेस देन जीरो के लिए दोनों भी निगेटिव रहेंगे, सो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स एक्स माइनस थ्री, और ये माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू जीरो। यहां से क्वाड्रेटिक बनेगी। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो माइनस टाइम्स एक्स माइनस थ्री है ना, और ये प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सेकंड अच्छा, कुछ गड़बड़ हो गई ना, ये क्या रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा, तो एज इट इज एक्स स्क्वायर आ गया। और यहां पे दोनों पॉजिटिव रहेंगे, मतलब एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। बस कर लीजिए, माना कि क्वाड्रेटिक बन रही है, बट कोई क्या रहा इसका आंसर, क्या आपका? देख लेते हैं आंसर। एक मिनट, इसका आंसर है अंडर रूट 13 माइनस 1/2, जिसका भी हो ओवरऑल आंसर एक ही आ रहा है, अंडर रूट 13 माइनस 1/2। इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूं। अच्छा, यहां वाले का ऑफ 13 माइनस 1/, मतलब एक ऐसी क्वाड्रेटिक बन रही होगी जो फैक्टराइज नहीं हो रही होगी, तो उसको आपने फार्मूला से किया होगा, है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला, त्रिधराचार्य फार्मूला जिसको हम बोलते हैं, माइनस बी प्लस माइनस प्लस, है ना। फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं क्या श्रीधराचार्य? उस फार्मूले का जो नाम है वो श्रीधराचार्य फार्मूला नाम है उसका। नहीं, इधर बात ठीक है। हाँ, ये जो दिख रहा है होमवर्क हाउ करके, ये होमवर्क की है। इसमें एक क्वेश्चन और एक ऐड करवा देता हूं मैं, है ना, ये प्रैक्टिस हो जाएगी आज जो हमने किया हो, और आपका मॉड्यूलस फिनिश हो गया है। अब मॉड्यूलस के अंदर इनइक्वलिटी शुरू होगी कल से, मतलब अब यहीं पे जो इक्वल टू देख रहे थे सुंदर सा, ये इतना बदसूरत होने वाला है, आपकी हालत खराब है, लेस देन वगैरह, है ना। और इतना आपने कर लिया, इस पे मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए। अभी मॉड्यूलस के अंदर इनइक्वलिटी आएगी ग्रेटर देन लेस देन वाली। दो इनइक्वलिटी इंटरसेक्शन ले लो दोनों का। इसमें क्या है, इसमें कोई नई चीज थोड़ी ना है। देखो, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आपने जो इतनी डिटेल में ये चीजें पढ़ के रखी है, ये इसलिए पढ़ के रखी क्योंकि आप उस टाइम पे 11th में थे। ये 11th वाले को पढ़ाई जाती है तो वो होता है, अभी अगर पढ़ाई जाती है तो ये ऑलरेडी आपका 11th में इनइक्वलिटी हो चुका है, अपना चैप्टर जो देता है, और वहां पे दो इनइक्वलिटी आपने सॉल्व करना सीखा है। हाँ बिल्कुल किया, वही तो बता रहा हूं। तो अभी आपको एक एक चीजें डिटेल में बता के कि इसका ये फैक्टर होगा, हाँ, लेकिन छुटवाई कुछ नहीं जाएगी, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ पार्ट उसमें छूट गया है। अब दो इनइक्वलिटी मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है उनका, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिए इसमें एक, माइनस 3 टाइम्स
mod x minus 2 is equal to 0. 1 2 3 4 5 और 6, ये वाला 6 है। ये जो एक्स्ट्रा वाला दिन रहता है इसमें आपकी केमिस्ट्री की लगेगी। थ्री टाइम्स सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए इनको। कोई बात नहीं, 3 अभी कर लो, 3 HW है बस, हो गई संतुष्ट। अब तो कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 माइनस 3 टाइम्स मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको ले जाने की जरूरत है। आप जाइए बाबा पंचुल के पास, सब दुखों की एक दवा। बाबा पंचुल की जड़ी बूटी खाइए आप। हाँ जी, क्या क्या आ रहा है इसका? पहले वाले का आंसर क्या आ रहा? और x दो केस बनेंगे इसमें। फर्स्ट केस इज मॉड x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड सेकंड केस इज मॉड x। अच्छा, एक काम करिए, आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो जेई में आया हुआ है। क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन द क्वेश्चन, जेई वाला क्वेश्चन है। राइट डाउन द क्वेश्चन। फाइंड, हाँ अभी, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द
number of solution of the equation x square minus 3 times mod x plus 2 equal to 0. जेई का क्वेश्चन है. Question is not asking for the solutions. Question is asking for number of solution. Do take care. आप अपने वाले तरीके से भी कर सकते हो. कौन सा वाला तरीका? 2 केसेस बना लो, और वो नहीं करना हो तो एक सुपर फास्ट तरीका और बता देता हूं आपको. ये जो एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, आप इस क्वेश्चन को ऐसा भी तो लिख सकते हो. आप इसको मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो ना, वही तो एक्स स्क्वायर है. -3 times mod x plus 2 equal to 0. Now put mod x equal to p. So this will become p square minus 3p plus 2 equal to 0. Factorize this equation. But याद रखना, हमको तो अल्टीमेटली मॉड में ही खेलना है, तो बाद में जो भी आंसर आए उसको फिर से वहीं लेके जाना है, एक्स की टर्म्स में ही लाना है. मतलब पी की टर्म्स में आपको आंसर नहीं लाना. ये तो टेम्पररी सब्स्टिट्यूशन है ना. सही से पूरा ये वाला. आपने वो केसेस बना के किया होगा तो अभी ठीक है, बट आई थिंक यहां से शॉर्टकट में निकल लोगे आप. मॉड एक्स ग्रेटर देन 0, मॉड एक्स लेस देन 0, 2 इक्वेशन सॉल्व करोगे, वहां से बेटर होगा कि 4 आएंगे. हाँ, 2 उसकी आएगी, 2 उसकी आएगी, 4 हो गए. जैसे लोग ही फंसेंगे ऐसे चक्कर में. इसके 4 ही आ रहे हैं, वो नो डाउट, बट वो कहाँ फंसेगा वो बता देता हूँ मैम. भाई मान लो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 2 आया, बट उन 2 में से एक को रिजेक्ट करना पड़ा, क्योंकि ऊपर एक कंडीशन लगाओगे आप एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए. एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब दोनों पॉजिटिव होने, कहीं एक नेगेटिव आ गया उसमें से, तो क्या करोगे? डायरेक्ट मत सोचो कि क्वाड्रेटिक बन रही. इतना आसान नहीं है जेई वाला कि आपको, ठीक है ना.
किस क्वेश्चन? क्यों नहीं थी भाई? रुको 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 रुको, यहाँ से p की कोई भी वैल्यू आएगी, वो p की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होनी चाहिए ना, क्योंकि मॉड x से p इक्वल टू, तो x के लिए कुछ नहीं डालेंगे अब। केसेस वाला जो आपने किया उसमें वैल्यूज नहीं डाली क्या? x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0? हाँ उसमें होगा ना। तो निगेटिव आ रही तो उसको हटाओ फिर। तो फिर कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं? वही तो ट्विस्ट है क्वेश्चन में। देखो मैं इससे सॉल्व कर देता हूँ। यह आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस पी प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टराइज करूँ तो क्या क्या फैक्टर्स आएंगे इसके? p माइनस 1 और p माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से p की वैल्यू एक आएगी 1 और एक p की वैल्यू कितनी आएगी? पॉजिटिव भी फैक्टर आएगा कुछ। तो मॉड x इक्वल टू कितना हो गया? 1 और मॉड x इक्वल टू कितना हो गया? 2। अगर मॉड x इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू कितना आ सकता है? प्लस माइनस 1। और x इक्वल टू यहां से कितना आ सकता है? प्लस माइनस 2। तो 4 आंसर हो गए ना। अब आप गधड़ो, आप ये देख रहे हो कि ये माइनस माइनस वाले हटा रहे हो। अरे ये तो x की वैल्यू है ना। हाँ यहाँ पर मॉड x, ये p की वैल्यू कुछ माइनस 1 आती, p इक्वल टू माइनस 1 आता तो बोल देता मॉड x इक्वल टू माइनस 1 कभी हो नहीं सकता, तो उसको नहीं निकालता मैं। बट ये सॉल्व करके ही ना, ये तो आएगा ना। ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन रहेंगे वो 4 रहेंगे। इसका आंसर 4 है इसका। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन बिफोर